मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय है संसाधन भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं। इससे पूर्व हमने संसाधन भूगोल की प्रकृति, उसके स्वरूप और उसके विषय क्षेत्र का अध्ययन किया था। आज संसाधन भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। संकल्पनाओं को प्रगति दिशा सूचक कहा जाता है। संकल्पनाएं परिभाषा और सिद्धांत से अलग होती हैं। परिभाषा किसी विषय से संबंधित अधिक से अधिक तथ्यों का समावेश करने वाले सामान्य वक्तव्य को कहते हैं, जबकि सिद्धांत वह कसौटी है जिस पर किसी विषय विशेष के सत्यों को परखा जाता है, तथा संकल्पनाएं किसी विषय के स्वरूप को निर्धारित करती है। एक संकल्पना से अनेक सह संकल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं के द्वारा किसी भी विषय की गहनता बढ़ती है और उसे व्यापकता और सजीवता प्राप्त होती है। संसाधन भूगोल के मौलिक स्वरूप का ज्ञान इसकी आधारभूत संकल्पनाओं के द्वारा जाना जा सकता है। ये संकल्पनाएं संसाधन भूगोल की केंद्रीय समस्याओं एवं उसके लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संकल्पनाओं के द्वारा ही किसी भी विषय की समस्याओं और लक्ष्यों को आसानी से समझा जा सकता है। संसाधन भूगोल की भी कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये संकल्पनाएं इस प्रकार हैं। पहला, संसाधन भूदृश्य की संकल्पना। दूसरा, संसाधन भूदृश्य गत्यात्मक है। तीसरा, वर्तमान संसाधन भूदृश्य संसाधन संरचना, उपयोग प्रक्रिया एवं विकास की अवस्था का द्योतक है। चौथा, संसाधन भूदृश्य के प्रदेश की। पांचवा, संसाधन और आर्थिक विकास की संकल्पना। संसाधन भूगोल की यह सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत संकल्पना है। सर्वप्रथम संसाधन भूदृश्य की संकल्पना। पृथ्वी तल पर मानव द्वारा संसाधन उत्पादन और उनके उपयोग से संबंधित भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का मिला जुला स्वरूप संसाधन भूदृश्य कहलाता है। संसाधन भूदृश्य भिन्न भिन्न होते हैं। मानव द्वारा प्रकृति का उपयोग करने में अधिक कुशलता प्राप्त करने से ही मानव द्वारा संसाधन भूदृश्यों का निर्धारण होता है। संसाधन भूदृश्य में विशिष्ट क्षेत्र की संसाधन उपलब्धता, उनके उपयोग की विधि संबंधी विशिष्टता की अभिव्यक्ति होती है, जैसे भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के उपयोग क्षेत्रों में कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न तत्व, पदार्थ, उपकरणों आदि का जो स्वरूप उभरता है वह कृषि से संबंधित संसाधन भूदृश्य होता है। इसी प्रकार विनिर्माण उद्योग से संबंधित विभिन्न तत्व, पदार्थ, उपकरण, यंत्र आदि का जो सामुद्रिक स्वरूप उभरता है वह विनिर्माण उद्योग से संबंधित संसाधन भूदृश्य होता है। किसी भी संसाधन भूदृश्य में अनेक प्रकार के भूमि उपयोग दिखाई देते हैं और प्रत्येक में एक या एक से अधिक प्रकारों की प्रधानता होती है। उदाहरण स्वरूप छोटा नागपुर का पठार खनिज उत्खनन क्षेत्र में, वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग की प्रधानता है, लेकिन इसके साथ ही
वहाँ पर कृषि और वन पर आधारित उद्योग भी विकसित हैं। द्वितीय संकल्पना संसाधन भूदृश्य गत्यात्मक हैं। भूदृश्य गत्यात्मक होते हैं जिनमें सदैव विकास और परिवर्तन होता रहता है। संसाधन भूदृश्य एक और मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर इनसे प्रभावित होकर परिवर्तित भी होता है। वर्तमान में जो विद्यमान संसाधन भूदृश्य हैं वो मानव के भूतकाल के क्रियाकलापों के द्योतक हैं जो कि विभिन्न कालों में हुई प्रगति, विकास और संसाधन उपयोग की प्रक्रियाओं की छाप को वर्तमान में बताते हैं। प्रत्येक संसाधन भूदृश्य में विगत संसाधन भूदृश्यों की छाप अंकित रहती है। एक आत्मनिर्भर संसाधन भूदृश्य में यदि औद्योगिकरण होता है तो उसका स्वरूप पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। जैसे छोटा नागपुर के पठार का औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर प्रारंभ में यह क्षेत्र वनाच्छादित था, परंतु वर्तमान में यह आज बहुत अधिक परिवर्तित हो गया है। इसी संकल्पना के आधार पर ही अनेक विद्वानों ने भूदृश्यों के क्रमिक विकास के उपागम को अपनाया और संसाधन उपयोग के द्वारा विभिन्न उद्योगों की स्थापना और आर्थिक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तृतीय संकल्पना वर्तमान संसाधन भूदृश्य संसाधन संरचना, उपयोग प्रक्रिया और विकास की अवस्था का द्योतक है। संसाधन भूदृश्य किसी क्षेत्र की संसाधन संरचना, उपयोग प्रक्रिया और विकास की अवस्था को दर्शाता है। संसाधनों के भूदृश्य में स्थिरता नहीं होती बल्कि ये निरंतर विकसित होते रहते हैं, साथ ही इनमें परिवर्तन भी आते रहते हैं। कोई भी संसाधन भूदृश्य संरचना, प्रक्रिया और अवस्था की देन होता है। संरचना के अंतर्गत संसाधन की विशेषताएं सम्मिलित हैं जिसमें कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही संसाधनों का समावेश होता है। प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि और संसाधनों का प्रयोग सम्मिलित है। प्रक्रिया का स्वरूप सदैव विकास पर निर्भर होता है। संसाधनों का उपयोग धीरे धीरे विकसित होता है और अवस्था यह प्रकट करती है कि किसी भी संसाधन के प्रयोग की प्रक्रिया कितनी प्रभावशाली है। विकास का मूल कारण मनुष्य का ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का पारस्परिक संबंध है। विकास का स्वरूप मानवीय ज्ञान की अवस्था पर निर्भर करता है। इसीलिए संसाधन भूदृश्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्राकृतिक संसाधनों और उनके इतिहास को जानना अति आवश्यक होता है। चतुर्थ संकल्पना संसाधन भूदृश्य के प्रदेश की संकल्पना। पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन भूदृश्यों में भिन्नता दृष्टिगत होती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में इनका उपयोग भी भिन्न भिन्न होता है। साथ ही इनके प्रकार और उपयोग का वितरण प्रतिरूप भी भिन्न होता है और विभिन्न भागों की सांस्कृतिक और जैविक प्रक्रियाएं में भी अंतर मिलता है, जिससे इनके परस्पर क्षेत्रीय अंतर संबंधों में भी भिन्नता आती है। जैसे कृषि, उद्योग, उत्खनन आदि, इनमें से प्रत्येक का वितरण प्रतिरूप पृथ्वी के विभिन्न भागों में समान नहीं मिलता, फिर भी इनमें पारस्परिक संबद्धता होती है।
विश्व का प्रत्येक प्रदेश, चाहे वो कृषि पर आधारित हो या उद्योग की उसमें महत्ता हो, किसी तत्व अथवा तत्वों के समूह के आधार पर ये विकसित होते रहते हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं और इन्हीं तत्वों के आधार पर इनकी सीमाएं निर्धारित होती है। क्षेत्रीय संबद्धता की अनुरूपता संसाधन प्रदेशों के सीमांकन में सरलता लाती है। संसाधन प्रदेशों की ये परिसीमाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनसे संसाधन भूदृश्यों का निर्धारण और विवेचना सरल हो जाती है। संसाधन भूदृश्यों में क्षेत्रीय भिन्नताएं तो रहती ही हैं, लेकिन कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करने में सरलता होती है। संसाधन प्रदेशों के माध्यम से संसाधन भूदृश्यों का विभाजन सरल हो जाता है। संसाधन भूदृश्य किसी प्रदेश के प्राकृतिक और मानवीय तत्वों की क्षेत्रीय संबद्धता का स्वरूप दिखलाता है। संसाधन प्रदेश की परिसीमा में इन तत्वों के स्वतंत्र और विषय वस्तुगत विश्लेषण का भौगोलिक संश्लेषण होता है, जिससे संसाधन भूदृश्यों के वास्तविक स्वरूप को समझना अत्यधिक आसान हो जाता है। पंचम संकल्पना, संसाधन और आर्थिक विकास की संकल्पना। संसाधन और उनके उपयोग के भूदृश्य के द्वारा किसी भी क्षेत्र में रहने वाले मानव वर्ग की आर्थिक प्रगति का स्तर आसानी से दृष्टिगत होता है। जैसे जिस क्षेत्र विशेष में विभिन्न संसाधनों का स्तर उच्च स्तर पर उपयोग किया जाने लगता है, वहाँ उससे संबंधित निर्माण उद्योगों का विकास हो जाता है। किसी क्षेत्र में कृषि का विकास करके उच्च स्तर को प्राप्त किया जाता है, तो इसके विपरीत किसी क्षेत्र में केवल वन्य जानवरों के शिकार या वस्तुओं के एकत्रीकरण के फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से कहीं पर पिछड़ी दशा भी दिखाई देती है। इस तरह संसाधन भूदृश्य के द्वारा विकास के स्तर को आसानी से देखा जा सकता है। किसी प्रदेश की आर्थिक विकास योजनाएं भी संसाधनों पर ही निर्भर करती हैं। संसाधनों के मूल्यांकन और उनके समुचित उपयोग के द्वारा ही किसी प्रदेश विशेष के आर्थिक विकास की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार ये 5 संकल्पनाएं संसाधन भूगोल का मुख्य आधार है, जिससे संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को आसानी से समझा जा सकता है।